जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर समीर कुमार के मौत का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। मृतक के पिता ने इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। मृतक के पिता अजय कुमार लाल ने ग्रामीण एसपी को लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या की गई है। आवेदन में इंटर्न डॉक्टर यह समेत अन्य लोगों का नाम लेते हुए निष्पक्ष जांच तथा सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पिता के अनुसार समीर कुमार एमजीएम मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे थे। उनका दावा है कि घटना से एक दिन पहले समीर और डॉक्टर यश के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि 23 जुलाई की रात ड्यूटी खत्म होने के बाद समीर अपने हॉस्टल में थे, लेकिन देर रात करीब 2 बजे उन्हें बहला फुसला कर डिमना लेक ले जाया गया। वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या की गई और शव को डिमना लेक में फेंक दिया गया। पिता ने मामले की निष्पक्ष जांच, सभी आरोपियों की पहचान और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री, पुलिस महानिरीक्षक, डीआईजी और एसएसपी को भी आवेदन की प्रतिलिपि भेजी गई है। फिलहाल यह आरोप मृतक के पिता द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन पर आधारित है। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले की जांच जारी है। हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन में मेन रूप से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अभी 24 तारीख के बाद अब तक जो केस में डेवलपमेंट होना चाहिए था, सही स्थिति आना चाहिए था, कौन इसका जिम्मेदार है, वो बहुत धीमा प्रोसेस चल रहा है। सब कुछ साफ है, उसके बाद इतना धीमा प्रोसेस चल रहा है। उसी को तेज गति लाने और जल्द से जल्द जो कातिल है, 2 डॉक्टर का कातिल जो है, लगभग लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा वो एक कहा जाना चाहिए उद्भेदन करके कि हाँ भाई इस तरह का घटना हुआ, उसमें तेजी लाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। देखिए, नदी नहीं था, तालाब, छोटा तालाब बोले, एक झरना है जो आपका डिमना लेक में अधिक पानी होने से, तो ऐसा गड्ढा है, उसमें इतिहास देखिएगा तो बहुत लोगों का मौत हुआ है, जिसमें वहाँ जाना नहीं चाहेगा, जिसमें वहाँ मेरा बेटा जाना नहीं चाहता कभी भी। 2 बच्चा डूबने के बाद जो तीसरा बचा है वो बता रहा है कि वहाँ पर ही हम लोग गए थे। सबसे पहली बात वो गलत लग रहा है, क्योंकि वो बहुत किनारा अंधेरा में, वहाँ में कोई उस तरह का बैठने उठने रात को नहीं जाएगा। एक संदेह का विषय है, सबसे बड़ा संदेह का विषय है, जब दोनों डॉक्टर डूब गए हैं तो जो तीसरा व्यक्ति है जो बच गया, यश नाम शायद है, उनका कहना है उन्होंने फ़ोन द्वारा सबसे पहले इनके बेटे जो हैदराबाद में उस समय थे, उनको 4:44 सुबह में फ़ोन किया है, डूब गया है समीर, डूब भाई समीर डूब गया है। डूबने का कारण जो बताया है उस पर गौर करने का, वो लिखा जो एक समर्थ लड़का है सक्षम, उसके मोबाइल गिर गया था और सक्षम लेने उतरा, वो डूबने लगा। आपका उनको बोला, इनके बड़े बेटे को, कि समीर बचाने गया, वो भी डूबने लगा। फिर हम बचाने गए तो हम बड़ी मुश्किल से फिर निकल आए। ये उसका पहला बयान उनका बड़े बेटे को बोला। और जब हम लोग सब हॉस्पिटल गए हुए थे, ये खुद उस समय 10 बजे मिले हैं, उससे जाके इनको भी वही बात रिपीट किया। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि जब लाश निकाला गया था तो सक्षम के पॉकेट से मोबाइल गिरा, जो भीड़ और पुलिस सब देखी, तो बयान दोबारा पलट दिया। और पेपर में आया था कि उन्होंने स्टेटमेंट थाना में दिया है कि पहले पॉकेट में मोबाइल था, मोबाइल नहीं गिरा था, यूं ही वो सक्षम नीचे जा रहा था। अब यूं ही क्यों जाएगा, कोई ये समझ सकते हैं, गलत बोल रहा था तो डूबने लगा। फिर समीर बचाने लगा, जाने लगा, वो भी डूबने लगा। फिर मैं भी गया, मैं किसी तरह निकला, यहाँ तक किसी तरह निकला था, लेकिन बाद में पता चला कि वो गहराई से कोई निकल ही नहीं सकता है। फिर पेपर में नेक्स्ट दिन आया कि अबरी फिर थाना में बयान दिया है कि मैं वहाँ में 15 मिनट तक लटका हुआ था, वॉइस कॉल किया, तब एक सचिन नाम का लड़का अभी इंट्रोड्यूस किया कि वो हमको निकाला। ये सबसे बड़ा झूठ यही है कि कहाँ पहले उन्होंने बोला मोबाइल गिरा, फिर बोला वो अपने से जा रहा था, मैं किसी तरह निकला, तीसरा में वो बोल रहा है कि हमें निकाला गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यदि वो लड़का निर्दोष है तो 2 व्यक्ति उनके साथी का मारा जाने के बाद उनके नाम से केस वगैरह दोनों किए हैं, चाहे तो वो या उसका दोस्त या उसका परिवार, रिलेटिव या उसके तरफ से कोई इन लोगों के पास नहीं आया है, ना सक्षम के फादर के पास, जहाँ तक हमें सूचना है इन्होंने बोला, ना इनके पास कि भाई हमारा लड़का निर्दोष है, क्यों केस कर रहे हैं, उसका ज़िंदगी ये होगा या बदनाम होगा।
ये साबित करता है कि सभी परिवार को मालूम है कि दोषी उनका पुत्र है, इसीलिए इन लोग के पास रिक्वेस्ट नहीं करके वो पैरवी लगा रहे हैं थाना, पुलिस, नेता और सब जगह उसको बचाने के लिए। और इतने दिन बीत जाने के बाद, इतने सांच होने के बाद उनके नज़दीकी दोस्तों से अभी तक नहीं बयान लिया गया है। 3 दोस्त जो रूम में रहते थे, आज पेपर में हम देख रहे थे कि वो तीनों रांची गए हुए, 3 दिन बाद आएंगे तब होगा। इतने दिनों में तो बयान को तोड़ मोड़ कर समझ कर एकजुट होके दिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। एक सही घटना को सभी तरफ से दबाने का प्रयास है, जो नहीं होना चाहिए। समाज में जो सही स्थिति है उसे बताना चाहिए। और जो प्रशासन है, एमजीएम प्रशासन, वो भी डेली अभी निकाल रहा है कि ये टाइट किया गया, वो टाइट किया गया, ऐसे किया। वो भी खाना पूर्ति किया कर रहा है पहले से। इसका मतलब वहाँ पूरा कोई भी टाइटनेस नहीं था, कुछ नहीं था। वह प्रशासन, वहाँ का जो एमजीएम प्रशासन भी अपने बचाव में लगा हुआ है। सब अपना अपना बचाव में लगा हुआ। असली स्थिति उजागर हो, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। क्या यह वाकई में यह हादसा था या फिर सुनियोजित हत्या? क्या पुलिस जांच में सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या आप ढूंढ रहे हैं पावर का भरोसेमंद सॉल्यूशन? तो आइए बैटरी बाजार। पिछले 9 सालों से आपकी सेवा में समर्पित एक ऐसा नाम जिसे हर कस्टमर को है पूरा भरोसा। यहाँ मिलती है बेस्ट क्वालिटीज बैटरियाँ, साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस और रिलायबल सपोर्ट हर दिन हर समय। हम हैं ऑथराइज्ड डीलर एक्साइड, एपेक्स, एमरॉन और लुमिनस के। साथ ही आसान फाइनेंस ऑप्शन और एक्सचेंज सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। तो जब भी बात हो पावर की, याद रखिए सिर्फ एक ही नाम, बैटरी बाजार, जहां पावर भी चले और भरोसा भी।